हेलो बच्चों, हिस्ट्री के वायरल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। इस क्वेश्चन पेपर के हम आंसर की देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आप सभी ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को सेम टू सेम मिलेंगे। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने नियुक्त किया था, ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था, याद रखोगे। यहाँ पे देखो, मनुस्मृति में कितने विवाह का उल्लेख है। तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। मनुस्मृति के लेखक कौन है, तो मनु है। ये भी याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ती है, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बोध गया में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो बुद्ध के बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे। यहाँ पे वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न करा प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था। तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो है ये अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न क्या है रैतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो रैतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये मुंबई और एवं मद्रास में लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट सही आंसर है। महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो महालवाड़ी बंदोबस्त जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के नेता कौन है। तो मुंडा विद्रोह के नेता जो है ये बिरसा मुंडा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, और फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया। तो फोर्ट विलियम जो है प्यारा कोलकाता में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न करें कि सर्वे ऑफ इंडिया नामक गठन कब हुआ। तो सर्वे ऑफ इंडिया नामक गठन जो है यह वर्ष 1878 इसमें हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न कह रहा है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो 289 लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक यही है। हालांकि 299 थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो है नहीं सबसे अधिक में, तो आप ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कर रहा है तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तलवंडी में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। और तलवंडी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल शासक था। मुगल शासक के प्रथम कौन थे। तो बाबर थे, ठीक है, प्रथम शासक बाबर थे। वास्तविक प्रथम शासक किसे माना जाता है। तो अकबर को माना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि बल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था। तो बल्लभाचार्य का जो जन्म है यह वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़े कह रहा है किताबुर रेहला में किसकी यात्रा में ताज मिलता है। तो किताबुर रेहला में इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है मार्को पोलो को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे। तो इब्न बतूता जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। प्रश्न की करा फ्रांसीसी बुकानन कौन था। तो एक सर्वेक्षक था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। रैतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। तो रैतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो है ये किसान होता है। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है सिंधु कानून में किसका नेतृत्व किया था। सिंधु कानून ने किसका नेतृत्व किया था। तो संथालों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की ओर से मतलब रानी लक्ष्मी को और किस नाम से जाना जाता है। तो छबीली, मनु, मणिकर्णिका, ये सभी नामों से उन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो व्यापकता के सिद्धांत का संबंध जो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न करें कि महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का द्वितीय 1556 ईस्वी में हुआ। प्रथम 1526 में, द्वितीय 1556 में, तृतीय 1761 ईस्वी में। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। तो मुगल काल में कुआं, तालाब और नहर ये सभी क्या था। तो सिंचाई का साधन था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। तो बाबर द्वारा बाबरनामा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन है। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश जो हो जाएंगे ये संवंश, सुलुवंश, तुलुवंश ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ। 1336 ईस्वी में किसने किया। हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आप सभी से
प्रश्न क्या कह रहा है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो स्थानीय मातृ देवी का नाम था पंपा देवी। क्या नाम था? पंपा देवी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता जो थे कृष्ण देव राय थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो हिंदू परंपरा में मोक्ष की मार्ग का परंपरा जो है ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो है ये जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे पटना शहर बसा हुआ है, ये भी याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कबीर शिष्य थे? तो कबीर जो थे ये रामानंदन के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न देखिए कह रहा है महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में महात्मा गांधी की आत्मकथा है। आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा वर्ष 1905 ईस्वी में किया गया। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ओयम हुम थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो भारत जो है वर्ष 1950 ईस्वी में, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र हुआ था। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जो है ये सूरकोतरा से मिले हैं। ऑप्शन सूरकोतरा से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है ये मनुस्मृति है। अब प्रश्न करेंगे भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है कि अकबरनामा निम्नलिखित में से किस पे अधिकार नहीं कर सका? अकबर जो है निम्नलिखित में से किस पे अधिकार नहीं कर पाया? मारवाड़ पे किए थे, जोधपुर पर, चित्तौड़ पे, मेवाड़ पे उन्होंने अधिकार नहीं कर पाया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दीन इलाही किससे संबंधित है? तो दीन इलाही जो हो जाएगा अकबर से संबंधित है। आगे बढ़े, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो औरंगजेब को हम आलमगीर के नाम से जानते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो विश्व पुरातत्व स्थल हम्पी को किस वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 1986 ईस्वी में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? विजयनगर साम्राज्य से तेनालीराम का संबंध है। प्रश्न पूछे, हरिओम बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया? तो हरिओम बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका पहले सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है ये तलवंडी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। याद रखोगे, कह रहा है कि अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में था? तो अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था जो था यह टोडरमल के हाथों में था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के पहले प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहे कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मौर्य समाज की प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य समाज के प्रथम शासक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मजमुल बहरीन की रचना किसने की? तो मजमुल बहरीन की जो रचना है ये दारा सिकोह ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव जो है ये कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए पहले कह रहा है कि इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो 8 वर्षों तक इब्न बतूता भारत रहे हुए थे, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। प्रश्न देखिए कह रहा है लॉटरी कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो लॉटरी कमेटी का गठन 1817। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1938 में 1939 दोनों में चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न देखिए कह रहा है काला कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को हम काला कानून कहते हैं। आगे बढ़िए कह रहा है कि वर्ष 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो वर्ष 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो मुस्लिम लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस है ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, बंगाल विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, तो माउंटबेटन योजना का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहे सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी, तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की धमकी दी थी। आगे बढ़िए और यहाँ पर प्रश्न करें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए करें भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष तो जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़िए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो जगह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या है कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला, तो लोथल से मिला था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे प्रश्न देखिए आपसे पूछा है कि निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे, तो शिव जो है ये सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। ऑप्शन नंबर बी अशोक का संबंध किस वंश से है, तो अशोक का संबंध जो होगा मौर्य वंश से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मेघासनी भारत में किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेघासनी जो है ये भारत आए थे। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है महाभारत के लेखक कौन है, तो महाभारत के जो महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। ठीक है, महाभारत के लेखक आपसे होता है महर्षि वेद व्यास है। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न करें प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पे प्रश्न करें किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है, तो अशोक को हम प्रियदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो वीर सावरकर ने जो है यह राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ऑप्शन नंबर 1857 के विद्रोह को किसने विद्रोह कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सावरकर ने। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा प्रश्न क्या पूछा है कि बीबी घर कत्लेआम कहाँ हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो ये कार्ल मार्क्स कहा था मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर ए होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाकी देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई, तो वर्ष 1869 इसमें खोला गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। ठीक है, सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पे प्रश्न करें अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। प्रश्न देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। आगे बढ़िए और प्रश्न देखिए कह रहा है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था, तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु था। ठीक है, लेकिन मनु कहीं नहीं दिया तो आप तनु लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, तो वर्ष 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। तो इस प्रकार से पहले मैंने हिस्ट्री के 100 MBY MCQ प्रश्न का आंसर की बता दिया। आप लोग देख लीजिए अच्छे से, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।